फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी, पाकिस्तान बिग डिप्लोमेटिक मूव अगेंस्ट इंडिया। तो काफी टाइम बाद जाके फिर से पानी का जो वो डिस्प्यूट चल रहा था और उस पर फिर से बातें उठनी शुरू हो गई हैं। कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आता है तो कभी इंडिया वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे आग लगा देते हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, क्या इंफॉर्मेटिव वीडियो है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक बहुत मेगा कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम ने इसमें शिरकत की है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाई है, हुकूमत ने ये ऑर्गेनाइज़ करवाई है। और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेट की गई। इससे पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान ने होस्ट नहीं की। अच्छा, और इससे पहले इस तरह से इंटरनेशनलाइज ये जो सारी आवाज़ें इर्द फॉरेन गिर्द से मिनिस्टर्स उठ भी रही आए थे हैं, उसमें। जो इम्पैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी का पूरी दुनिया के ऊपर हो सकता है, वो इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी अपनी तर्ज का एक अनोखा मुआहदा है, एक बड़ा ख़ास मुआहदा है, एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का। और हिस्टोरिकली पिछले 70 सालों में दिस इज़ परहैप्स द ओनली एग्रीमेंट दैट हैज़ स्टूड। इसमें जंगें हुई हैं, 65 की वॉर, 71 की वॉर, और बाकायदा तौर के ऊपर कारगिल, और ये सारी जो वाक़यात हुए हैं, उसके बावजूद ये वो वाहिद मुआहदा था गालिबन जो दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ के दरमियान में कायम रहा। अच्छा, कायम इसी वजह से रहा क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है। कायम ये इसी वजह से रहा क्योंकि दोनों मुल्कों को इसकी सेंसिटिविटी का एहसास था। पानी हाँ, कितना दैट्स ट्रू। सेंसिटिव है, पानी की वेपनाइजेशन कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है, ये इस बात का इदराक इंडियन पावर स्ट्रक्चर्स दोनों में को भी था। मौजूद था, और पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है मौजूद था ही। लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स जिस तरीके की नैरेटिवाइजेशन पानी को लेकर की गई, ये स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी ने दिया कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये स्टेटमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिया, जब से ये बीजेपी की हुकूमत इस्तीफा अंडर नरेंद्र मोदी ये हुकूमत सामने आई है, ये इंडस वाटर ट्रीटी को टारगेट करना चाह रहे थे। बिकॉज ज़ाहिर है व्हेन यू आर डीलिंग विद फैशिस्ट्स, तो फैशिस्ट तो नहीं देखते कि इसका खत्ते पर इलाके पे क्या इम्पैक्ट होता है। अपनी हिंदुत्वाइज्ड पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नताइज कितने ये तो सही डिट्रीमेंटल नहीं हो है। सकते हैं और क्या असरात खत्ते के ऊपर हो सकते हैं। सो 2025 ऑनवर्ड्स जिस तरीके से स्पेशली इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अटैक किए, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसको कबूल नहीं किया, तो एक तरफ तो पूरा इंडिया ने अपना केस ख़राब कर लिया ना, एक तरफ तो पूरा उन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल रीना, यानी कोई ना कोई तो असूल या कानून तो होता ही है, चाहे आप रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें या नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, कोई ना किसी असूल को थाम कर ही आप दुनिया में रह सकते हैं ना। तो इंडिया ने उसको भी बिल्कुल साइड पे रख के यूनिलैटरली इन्होंने कहा कि हम इसको हेल्ड इन अबेंस जो इन्होंने ट्रीटी को किया। फिर उसके बाद पहलगाम का जो वाक़या हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसकी वजह से इसको बिल्कुल, जो ये टेररिस्ट अटैक है इसकी वजह से हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। वो और बात है कि वो जो पूरा एविडेंस लीप था उसके दरमियान में गड़े के अंदर इंडिया गिरा। और ना सिर्फ पाकिस्तान तो जाहिर है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा, पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी ये बात कही कि कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट नहीं हुआ ये बात साबित करने के लिए कि कोई पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व था एंड ऑल। ओके, सो बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो कल इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका बुनियादी आर्ग्यूमेंट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये था, विच इज़ वेरी राइट एंड विच इज़ द वे टू गो अबाउट इट। बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पाकिस्तान का, भारत का मसला नहीं है। पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, जो इंडिया ऊपर की तरफ है, पाकिस्तान नीचे की तरफ है, इंडिया से होकर दरिया पाकिस्तान के अंदर आते हैं। सो ये सिर्फ यहाँ पे जिस चीज़ की बुनियाद, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 300 के करीब ऐसे दरिया हैं जो दो मुमालिक आपस में शेयर करते हैं, अरबों लोग डिपेंडेंट है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो इस तरह के दरियाओं और उनके पानी के ऊपर डिपेंड है। डिपेंडेंट है। यस। और बहुत सारी जगहों के ऊपर कोई सिंतास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी जैसा कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो भी जब आपस में डील करते हैं दो ममालिक, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी का
एग्जाम्पल देते हैं कि वो अगर दो मुल्कों के दरमियान में हुई है उसके मुताबिक आप हमारा पानी नहीं रोक सकते। अच्छा, और ये एक ओके। साइकिल है, अगर इंडिया हायर रिपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो इंडिया के ऊपर एक हायर रिपेरियन स्टेट ब्रह्मपुत्र वाली चाइना बैठा हुआ, और ये पूरा साइकिल है, चल रहा है। पूरी चेन है। इसमें से अगर आप एक चीज को निकाल दें, एक कॉक को निकाल दें, एक छोटे से पुर्जे को निकाल दें, तो पूरी की पूरी मशीन काम करना रुक खराब हो जाएगी। जाएगी, हाँ। सो इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप खत्म कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट जस्ट एन एग्रीमेंट, एक मुआहदा नहीं है, हमारे लिए इट्स अ लाइफलाइन, पाकिस्तानीज के लिए इट्स अ लाइफलाइन। गले से लेकर, खुराक से लेकर, बिजली से लेकर, बेसिक ऑक्सीजन जो इस पूरे खित्ते को, जो एक लाइफलाइन, एक उसका सांस लेने के लिए जिसको जो 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 जो, जो इम्पोर्टेंस है, वो इंडस वाटर ट्रीटी की है। उसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक भी। सो ये दुनिया में जितनी ज्यादा लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं, ये उन सब का केस है। और अगर इंडिया को ये बात समझ में आ जाए तो ये उनका भी केस है, क्योंकि आज वो अगर पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं बीइंग अ हायर रिपेरियन स्टेट, तो क्या चाइना कल को ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी बंद नहीं कर सकता। बंद कर सकता? और वो इंडिया के लिए कितना डेट्रीमेंटल होगा। सो द वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। वी हैव टू ग्लोबलाइज दिस थ्रेट। व्हेन इंडिया थ्रेटन्स दैट दे विल ब्लॉक पाकिस्तान's वाटर, तो पाकिस्तान के वाटर को सिर्फ वो थ्रेटन नहीं कर रहे, वो दुनिया के उन हाफ, जो आधी पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड, जो कि उन रिवर्स पे डिपेंड करती है, कि जो हायर रिपेरियन स्टेट से आ रही हैं, दो मुल्कों के दरमियान में शेयर करते हैं, वो उन तमाम लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रेटन कर रहे हैं। सो दिस हैज टू स्टॉप। और इस टॉपिक के ऊपर, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, इस मैग्नीट्यूड, इस ग्रेविटी के साथ पूरी दुनिया को एक फोरम पे लेके आना, इस्लामाबाद के अंदर, और स्पेशली उस वक्त जब पाकिस्तान दुनिया की लाइमलाइट में है, पाकिस्तान ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन की वजह से जिस तरीके से, जिस क्रेडिबिलिटी के साथ पाकिस्तान आ रहा है, जिस टीम ने हुकूमत की ये इस कॉन्फ्रेंस को प्लान किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इसकी जिस तरीके से इसको एडवर्टाइज किया गया, पूरी दुनिया को बताया गया, जिस तरीके की क्रेडिबल, साउंड और डिग्निफाइड वॉइसेस को यहाँ पे बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, ये बहुत अच्छा एक कदम था। और ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को, पाकिस्तान के केस को बहुत मजबूती के साथ डिप्लोमेटिक अरीनास के अंदर ये इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रेजेंट किया गया। और आई एम होपिंग कि ये पहली कॉन्फ्रेंस थी ऑफ द मेनी कॉन्फ्रेंसेस दैट आर गोइंग टू हैपन डिफरेंट रिजल्ट इश्यूज क्या के रहा? ऊपर। आई थिंक इंडस वाटर ट्रीटी के बाद वी शुड अरेंज अ कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ रही है, कौन कौन से ममालिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दुनिया का उसके ऊपर क्या टेक, दुनिया का उसके ऊपर क्या स्टैंस है, पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि किस तरह से ये दुनिया की बेस्ट काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं। और देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल इश्यूज जिससे पाकिस्तान का केस बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। Hats off to the team that has carried out this conference, और definitely पाकिस्तान के लिए ये बहुत फायदेमंद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाल ही में इस्लामाबाद में कोई इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका क्या रिजल्ट रहा है ये तो हमें नहीं पता चला, पर वहाँ काफी सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, ऐसा हमें आज की वीडियो से पता चला। और मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है, दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीजें हमें आज की वीडियो से पता चली। मुझे आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर अब कोई इनिशिएटिव, या इनिशिएटिव तो नहीं हम इसे कह सकते, अब कोई भी इस बात के अगेंस्ट अगर आप कोई स्टेप गवर्नमेंट लेती है, तो आई थिंक हमें तो अब उस बात पे कोई सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि जिस टाइम पर इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी दोनों देशों के बीच में, आप उस वक्त इस चीज को उठाते, मुद्दे को उठाते, तो एक समझ आ रही थी कि भाई टाइम ही ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही हर चीज को प्लान कर रही है। लेकिन अब आई थिंक इतने टाइम बाद इस टॉपिक को फिर से उठाना, और जहां आपको मालूम है कि जो टाइम है वो इतना क्रूशियल चल रहा है कि आपका एक छोटा सा स्टेप जो है वो हर चीज को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो इस टाइम वैसे ही इतनी ज्यादा वीक चल रही
रही है. सो आई डोंट थिंक सो कि अब इस टॉपिक के बारे में कोई बात करनी चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि आप सबके बारे में सोचिए. जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पूरी चेन चल रही है, तो हो सकता है कि कल को चाइना जो है वो इंडिया के अगेंस्ट भी कोई स्टेप ले सकता है. तो लेट्स सी कि इस टॉपिक के बारे में हमें फाइनल रिजल्ट कब पता चलेगा. बाकी हम तो यही दुआ करते हैं कि हमेशा दोनों देशों के बीच में जो है वो अमन चैन शांति बनी रहे. आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Okay, ओके bye. बाय.